हैं। बाराबंकी में ऑल इंडिया किसान सभा के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार किसानों को समय पर खाद और कीटनाशकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही है। इसलिए किसानों को अपनी मांगों के लिए आंदोलन करने पर पिटाई का सामना करना पड़ रहा है। किसान नेताओं ने मांग करते हुए कहा है कि गन्ने का न्यूनतम रेट 500 रुपए प्रति क्विंटल किया जाना चाहिए। वहीं ऑल इंडिया किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणधीर सिंह सुमन ने स्पष्ट किया है कि गोंडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक मजबूत रणनीति तैयार करना होगा। ये सम्मेलन प्रदेश भर के किसानों को एकजुट कर सरकार पर दबाव बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को सम्मेलन का आयोजन होगा। सरकार अपने मुंह मियां मिट्ठू वाली सरकार है। उत्तर प्रदेश के अंदर किसानों को खाद तक उपलब्ध नहीं करा पा रही है। न धान के सीजन में उपलब्ध करा पाई और न अगली फसल के लिए ही आपकी खादें, और पूरे प्रदेश में आपके रासायनिक खादों को ब्लैक किया जा रहा है, जिसको सरकार रोकने में असमर्थ है। जगह जगह किसानों को पीटा जा रहा है। इन सब सवालों को लेकर 11 अक्टूबर को गोंडा में एक विशाल किसानों का सम्मेलन होगा, जिससे बाराबंकी से भी प्रतिनिधिमंडल जाएगा किसानों का, और योगी सरकार की किसान विरोधी नीतियों का विरोध करने किया जाएगा। ये तस्वीरें बाराबंकी से आई हैं, जहां प्रदर्शन चल रहा है। सरकार के खिलाफ किसान की तरफ से प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष रणधीर सिंह सुमन ने स्पष्ट किया है कि गोंडा सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ एक मजबूत रणनीति तैयार करना है। ये सम्मेलन प्रदेश भर के किसानों को एकजुट करने के लिए किया जा रहा है। इसी के साथ आपको बता दें कि 1 अक्टूबर को सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जहां किसानों के लिए आवाज उठाई जाएगी। ऑल इंडिया किसान सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी जानकारी दी है, जिस पर अब 11 अक्टूबर को आंदोलन किया जाएगा, सम्मेलन किया जाएगा, जिसमें सरकार की नीतियों पर, किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ रणनीति बनाई गई है और सम्मेलन किया जाएगा। इस रणनीति के तहत बाराबंकी से तस्वीरें सामने आई है, जहां ऑल इंडिया किसान सभा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करके जानकारी साझा की है कि 11 अक्टूबर को किसानों का सम्मेलन होगा, किसानों को एकजुट किया जाएगा और इसी के साथ न्यूनतम रेट गन्ने का फिक्स करने की सरकार से मांग की गई है। कई सारे मुद्दों को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा भी की गई और इसी के साथ ये भी बताया गया कि 11 अक्टूबर को किसानों का सम्मेलन होगा, जिसमें कई सारे किसान प्रतिभाग करेंगे और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ रणनीति बनाई गई है और 11 अक्टूबर को इसी रणनीति के तहत अब सम्मेलन किया जाएगा। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बाराबंकी से है, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। ऑल इंडिया किसान सभा के पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऐसे में उन्होंने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि सरकार किसानों को समय पर खाद और कीटनाशक की आपूर्ति सुनिश्चित करने में विफल रही है। किसान सभा की तरफ से आरोप लगाए गए हैं कि जो सरकार है उसकी जो नीतियां हैं वो किसान विरोधी हैं। किसानों को समय पर कीटनाशक नहीं दिया जाता है और ना ही खाद की आपूर्ति अच्छी तरीके से की जाती है, जिसके चलते किसानों में काफी ज्यादा आक्रोश है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे लाइव जुड़ेंगे हमारे संवाददाता फखरे आलम से। फखरे, जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, चेतावनी दी है कि 11 अक्टूबर को सम्मेलन किया जाएगा, क्या कुछ मुख्य रहेगा और क्या कुछ मुख्य मांगे हैं किसानों की? हमारे संवाददाता से किसी वजह से हमारा संपर्क टूट गया है, दोबारा से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको ये तस्वीरें दिखाई जा रही हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऑल इंडिया किसान सभा की तरफ से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। पदाधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की है। प्रदेश सरकार पर आरोप लगाए गए हैं कि सरकार किसानों को समय पर खाद और कीटनाशक की आपूर्ति सुनिश्चित करने में बिल्कुल भी विफल रही है। इसलिए किसानों को अपनी मांगों के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है और इसी के साथ किसान ने यह भी आरोप लगाया है कि आंदोलन करने वाले किसानों की पिटाई की जा रही है। 11 अक्टूबर को किसानों का महासम्मेलन भी किया जाएगा, जिसमें जो सरकार की नीतियां हैं उनके खिलाफ आवाज बुलंद की जाएगी। किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ नारेबाजी
की जाएगी, रणनीति बनाई गई है। बाराबंकी से तस्वीरें सामने आई हैं जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सरकार को चेताया गया है कि जो किसान हैं उनकी मदद की जाए। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सीधे जुड़ेंगे हमारे संवाददाता फखरे आलम से। फखरे, जिस तरीके से 11 अक्टूबर को किसानों ने चेतावनी दी है कि सम्मेलन किया जाएगा, और क्या कुछ उनकी मुख्य मांगे हैं? कि ऑल इंडिया किसान सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदेश सुमन ने बुधवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते उन्होंने अवगत कराया कि 11 अक्टूबर को गोटा में एक किसान महासम्मेलन होगा, जिसमें प्रदेश सरकार के द्वारा जो उपेक्षा किसानों के ऊपर की जा रही है, उन्होंने तीखा हमला किया है। और उन्होंने कहा है कि किसानों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, किसानों को खाद नहीं मिल रही है, किसानों को कीटनाशक दवाएं नहीं मिल रही हैं। इसी को लेकर 11 तारीख को गोंडा में महासम्मेलन करने जा रहे हैं और किसानों को मुद्दों को सरकार के सामने रखेंगे और उनकी ये आंदोलन करेंगे। जी बिल्कुल फखरे, जिस तरीके से यहाँ पे आंदोलन का और जो सम्मेलन है उसकी चेतावनी दी गई है, ऐसे में कितने किसानों के जुड़ने की खबर सामने आई है इसमें? प्रदेश भर से किसान महासभा के जो भी किसान हैं वो सब वहाँ उपस्थित होंगे और वहाँ सम्मेलन होगा और सम्मेलन में रणनीति तय की जाएगी कि आगे की क्या रणनीति होगी। जी बिल्कुल फखरे, जिस तरीके से यहाँ पे ये बात की गई है कि जो किसान हैं आंदोलन कर रहे हैं तो उनकी पिटाई की जा रही है, इसमें कितनी सच्चाई है? सच में जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उनके साथ मारपीट की गई है? जी, हम आपको बताया जाए कि जब जब किसानों के बुआई का समय आता है, किसानों को खाद की किल्लतों का सामना करना पड़ता है, किसानों को लाइन में खड़ा होना पड़ता है, किसानों को लाठियां खानी पड़ती है, किसानों को जब कीटनाशक दवाओं की जरूरत पड़ती है तो उनको दवाएं नहीं मिलती है, किसानों को लाठी। ये बाराबंकी नहीं, गोंडा नहीं, प्रदेश में सभी जिलों में अक्सर यही स्थिति होती है। ये किसानों का आरोप है और ये देखा भी जाता है। जी बिल्कुल फखरे, जिस तरीके से आपने बताया कि किसानों का महासम्मेलन होने वाला है, कई सारे किसान जुटेंगे, तो देखना होगा क्या कुछ इसका असर देखने को मिलता है। धन्यवाद हमारे साथ तमाम जानकारी साझा करने के लिए।